all of you. This is Aki Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. Friends, today we will discuss the topic phrasal verbs. आज हम phrasal verbs की स्टडी करेंगे. देखिए phrasal verbs क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं होती है. क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं. यानी verb plus preposition या verb plus preposition या verb plus adverb. एक verb आता है, एक preposition आता है, या फिर verb plus adverb, या फिर verb plus adverb आता है. इसलिए जब भी हम सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं तो हम चेंज केवल वर्ब करते हैं. प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स में कोई चेंजमेंट नहीं होता. दे रिमेन अनचेंज्ड. अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन आवर लैंग्वेज? स्टाइलिश इंग्लिश बोलने के लिए, अखबार को समझने के लिए, न्यूज़पेपर को रीडिंग करने के लिए, ये दीज आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. लैंग्वेज को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए इनकी बहुत बड़ा इनका रोल होता है, ताकि हम हमारे विचारों को दी बेस्ट वे, अच्छे तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं. एंड हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. देखिए, आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी कि जब भी हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं केवल वर्ब में चेंजमेंट होता है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स में कोई चेंज नहीं होता है. पहली बात. दूसरी बात, इसका कोई लिटरल सेंस नहीं होता, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. दे डिनोट्स ए स्पेशल सेंस, एक विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं. इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता. जैसे मैंने लिखा I have made out everything. सेंटेंस है I have made out everything. इसका I have made out everything प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. मेड थर्ड फॉर्म है आउट. मेड यानी बनाया, आउट यानी बाहर, यानी हम सब कुछ बाहर बना चुके हैं. ये होगा इसका शाब्दिक अर्थ, लिटरल सेंस. लेकिन नहीं, मेक आउट होता है समझना. मेक आउट क्या होता है? समझना. Make out means to understand. इसको ये बोलते हैं figure out. अब और सिंपल क्या होगा? I have understood everything. सिंपल यदि हम बोले तो क्या आएगा? Made out means understood. लेकिन made out को आपको लर्न करना पड़ेगा और कोई अलग तरीका नहीं. देयर इज नो अदर वे एट ऑल. यू हैव टू लर्न इट, और यू हैव टू लर्न इट एट एनी कॉस्ट. ओनली व्हेन यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ दोज सेंटेंसेस, दोज फ्रेजेस, दोज बुक्स, दोज न्यूज़पेपर्स, व्हाटएवर यू स्टडी, जो कुछ आप पढ़ते हो. क्योंकि ये हमें रोकते हैं, दे डिटर अस, दे प्रिवेंट अस. ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स का काम करते हैं, बैरियर्स का, एंट्री केसेस का. इसलिए क्या इसका बेस्ट सोल्यूशन है? लेट्स सी. तो मेड क्यों आ गया? क्योंकि मेक आउट फर्स्ट फॉर्म था मेक आउट, लेकिन हैव के बाद आता थर्ड फॉर्म, इसलिए मेड आउट हो गया. तो मेड आउट का फ्रेजल वर्ब्स आई हैव मेड आउट एवरीथिंग और आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर अंडरस्टूड में वो चार नहीं जो मेड आउट में, इसमें मेड आउट में. फिर फिगर आउट होता है समझना. जैसे मैं आपके स्पीच को नहीं समझ सका, आई कुडंट फिगर आउट योर स्पीच. बिल्कुल एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आई कुडंट फिगर आउट योर स्पीच एट ऑल. आई couldn't figure out your speech at all. I couldn't figure out your speech at all. मैं बिल्कुल भी आपके स्पीच को नहीं समझ सका. मैं आपको स्पीच को बिल्कुल भी नहीं समझ सका. इसलिए अकॉर्डिंग टू टेंसेस फ्रेजल वर्ब्स के अंदर क्या होता है? फिगर आउट मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंड. फिगर आउट मीन्स क्या होता है? आई couldn't figure out यानी अंडरस्टैंड. I couldn't figure out your speech at all. अब देखिए नेक्स्ट जो फ्रेजेस है, how they are used in our sentences. So in next sentence we will study the remaining phrasal verbs. I have mentioned that when we make sentences we change only verb. Verb में change होता है. जैसे नेक्स्ट है अपना come across. ये होता है किसी से अचानक मिलना. टू मीट समबडी बाय चांस. किसी से अचानक. सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव अप. देखिए गिव अप क्या होता है? छोड़ना या त्यागना. जैसे मैंने कहा कि मैं
मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है तो क्या आएगा, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। मैंने स्मोकिंग क्या किया, गिवन अप कर दिया, तो आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कम अक्रॉस। देखिए कम अक्रॉस होता है टू मीट समबडी बाय चांस, किसी से अचानक मिलना। जैसे जब मैं आगरा जा रहा था तो मैं मेरे दोस्त से अचानक रास्ते में मिला। When I was going to Agra, I came across my friend. When I was going to Agra, I came across my friend. जब मैं आगरा जा रहा था तो मेरे दोस्त से क्या मिला, मैं अचानक मिला। So came across means क्या होता है, अचानक मिलना। फिर है नेक्स्ट वर्ड है फेड अप। देखिए फेड अप क्या होता है, दाब देना, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहूं मैं तो आपसे तंग आ गया, मैं तो आपसे दाब गया हूं, तो फिर क्या होगा, आई एम फेड अप विद यू या आई एम सिक ऑफ यू। आई एम फेड अप विद यू, मैं तो आपसे तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप विद यू, या आई एम सिक ऑफ यू। इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। कहते मैं तो मरी जाऊं, लेट मी डाई, लेट मी डाई, मैं यहां और नहीं रह सकता। आई कांट लिव हियर एनी लॉन्गर, आई कांट लिव हियर, आई कांट लिव हियर और ज्यादा, एनी लॉन्गर, so let me die, I can't live here any longer, so let me die, मैं यहां और नहीं रह सकता। तो fed up with क्या होता है, तंग आना। I'm fed up with you, I'm fed up with this lifestyle at all, I'm fed up with my friends। तो come across अचानक मिलना, fed up तंग आना, परेशान आना, give up त्यागना, I have given up smoking, कोई बैड थिंग्स हो उसको आप डाइजेस्ट करते हो, गिव अप करते हो, दैट इज कॉल्ड फेड अप। अब आपका नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, हाँ यस, सो नेक्स्ट रिजल्ट इज बैक आउट। बैक आउट होता है किसी भी चीज से मुकर जाना, टू ईट वंस वर्ड्स, किसी भी चीज से मुकर जाना। जैसे ना क्यों उदास हो, व्हाई आर यू सो सैड टुडे, क्यों उदास हो, मैंने क्या करूं मेरा दोस्त मुकर गया है। मतलब अर्लियर ही made a promise that I'll help you, but later on he backed out, बाद में वो क्या मुकर हो गया। तो मेरे दोस्त ने मेरे से मदद करने का वायदा किया लेकिन बाद में वो मुकर गया। My friend promised to help me, but later on he backed out, लेकिन बाद में क्या हो गया, मुकर गया। That's why I am very sullen today, आज मैं बहुत उदास हूं, that's why, इसीलिए that's why I'm very sullen या despondent, निराश, मोरोच, बहुत दुखी हूं मैं आज। That's why I am very sullen today, I am very sad today, I am very despondent today. My friend promised to help me, but later on बाद में he backed out, तो मुकर गया। That's why इसीलिए therefore क्या होता है, इसलिए क्या आएगा, therefore yourself, I am very sullen, I am very morose, I am very sad, मैं बहुत दुखी हूं। फिर नेक्स्ट है अपना लुक डाउन अपॉन। देखिए लुक डाउन अपॉन क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। देखो अगर इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम करते हैं लिटरल सेंस, तो लुक यानी देखना, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, देखना नीचे ऊपर क्या देखना भाई, कुछ नहीं देखना, इसलिए लुक डाउन अपॉन कहता है टू हेट, नफरत करना, टू हेट या टू एबोर, टू एबोमिनेट, डेस्पाइज, डेस्पिकेट, एवर्सन, डिटेस्ट, लोथसम, ये सब घृणा की मीनिंग है, एवर्स।
सो लुक डाउन अपॉन, नफरत करना। अब हमें गरीबों से नफरत नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों से नफरत नहीं करना चाहिए। तो आएगा वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। और लेट डाउन क्या होता है? नीचे दिखाना। लेट डाउन क्या होता है? नीचे दिखाना। लेट डाउन, टू ह्यूमिलेट, टू इंसल्ट somebody, एस भी होता है somebody, STH होता है समथिंग, STH जहां भी आएगा वो तो समथिंग है, एस भी क्या आएगा? somebody। तो शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड। डोंट लेट डाउन क्या होता है? नीचा दिखाना। टू ह्यूमिलेट, टू इंसल्ट समबडी। मैं कहूंगी मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं छोटे बच्चों जो मानते नहीं कहना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करते, कहते हैं मुझे इस तरह नीचा मत दिखाओ। प्लीज डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस, प्लीज डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस, या ऐसा कह करके बाय सेइंग सो, ऐसा कह करके क्या होता है? डोंट लेट मी डाउन लाइक दिस, मुझे इस तरह नीचा मत दिखाओ। आई कांट बेयर दिस काइंड ऑफ इंसल्ट एनी लॉन्गर, राइट? सो दीज थिंग्स आर यूज्ड। अखबार समझ में क्यों नहीं आता? क्यों अच्छी किताबें नहीं समझ में आती? क्यों अपने भावों को एक मॉडर्न तरीके से, भाई मॉडर्न इंग्लिश क्या है, स्टाइलिश इंग्लिश क्या है? यदि आपके स्पीच में, आपकी राइटिंग में आप लोग इडियम्स और फ्रेजेस यदि हम यूज करते हैं तो इट इज स्टाइलिश, इट इज मॉडर्न इंग्लिश। अब लोग इसको सीधी बात नहीं कि स्टाइलिश इंग्लिश है, फॉरेनर्स लैंग्वेज है, अरे भाई कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इडियम्स का यूज करते हो, अगर आप फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंस में यूज करते हो तो थोड़ी सी कठिन होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो क्लिष्ट होती है समझने में, थोड़ा सा वी हैव टू डू समथिंग, हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स वेरी नाइसली। सो नेक्स्ट वर्ड इज, नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज, लेट्स सी इन डिटेल। So our next verb is look forward to, क्या आएगा? look forward to, किसी का बेसब्री से इंतजार करना। to wait somebody eagerly, to wait somebody eagerly, किसी का बेसब्री से इंतजार करना। जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे दोस्त के आने का इंतजार कर रहा हूं, I am looking forward to coming my friend. I am looking forward to coming my friend. I am looking forward to coming my friend. देखिए look forward एक फ्रेज है, इसके बाद हमेशा ing आती है क्योंकि इट्स ए gerund form। ये क्यों आता है? इसका हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे जरूर में इसकी बात करेंगे। अभी है कि लुक फॉरवर्ड का अर्थ क्या था? किसी का बेसब्री से इंतजार करना, ईगरली उत्सुकता के साथ किसी का इंतजार करना। तो कहते हैं ना हिंदी में पलके बिछाए रखना, मैं तो पलके बिछाए बैठा हूं बस आपके आने के लिए। तो लुक फॉरवर्ड क्या होता है? टू वेट समबडी ईगरली। नेक्स्ट है, जैसे इसी तरह से टू के बाद आएंगे और क्या है? विद ए व्यू टू, क्या होता है? विद ए व्यू टू। नेक्स्ट लिखा मैंने विद व्यू टू, विद ए व्यू टू कहता है के लिए, क्या होता है? फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, के लिए, विद ए व्यू टू। जैसे मैं बाजार किताबें खरीदने के लिए गया, मैं बाजार में किताबें खरीदने के लिए गया। आई वेंट टू मार्केट विद ए व्यू टू परचेजिंग बुक्स। विद ए व्यू टू यानी इन ऑर्डर टू या फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, किसके लिए गया मैं? विद ए व्यू टू जब भी आएगा तो उसके बाद हमेशा आईएनजी आती है, फर्स्ट फॉर्म इज नॉट यूज्ड। आमतौर पर ऐसा होता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बट इन सर्टेन फ्रेजेज gerund is used. Gerund means first word plus ing is used. लेकिन इसका हाउ दे आर यूज्ड, जैसे
मैं महेश से मिलने के लिए गया, आई वेंट टू सी महेश, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू हेल्पिंग पीपल, मैं वहां लोगों की मदद करने के लिए गया। तो विद ए व्यू टू का मतलब होता है हमेशा किसी का बेशब्दी से इंतजार करना। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रन डाउन। क्या होता है? रन डाउन। देखिए रन डाउन के अलग अलग यूसेस हैं। टू रिड्यूस द प्राइस, कम होना। रन डाउन क्या होता है? इमोशनली कोलैप्स होना, भावनात्मक रूप से टूट जाना। रन डाउन आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समबडी, टू क्रिटिसाइज समबडी। अब हाउ दे आर यूज्ड, जैसे मैंने बोला द प्राइस ऑफ राइस हैज रन डाउन, द प्राइस ऑफ राइस हैज रन डाउन, द प्राइस ऑफ राइस हैज रन डाउन, हैज रन डाउन। अब मैंने कहा कि आपके दोस्तों की कभी भी लोगों के बीच आलोचना मत करो, आपके दोस्तों की कभी भी लोगों में आलोचना मत करो। तो किस तरह से ये सेंटेंस आता है देखिए आप, मैंने बोला कि आपके दोस्तों की कभी भी लोगों में आलोचना मत करो। डोंट रन डाउन, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स कहां? इन पब्लिक, तुम्हारे दोस्तों की कभी भी पब्लिक में आलोचना मत करो। डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, कभी भी पब्लिक के बीच में तुम्हारे दोस्तों की आलोचना मत करो। इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स नॉट ए गुड थिंग टू रन डाउन योर फ्रेंड्स। अब मैं कहूं कि अरे तुम शरीर से इतने कमजोर कैसे हो रहे हो? Why are you running down day by day? Why are you running? तुम्हें क्या हो गया? What's gone with you? What's gone with you? मैं कहूँ कि क्यों हो रहे हो कमजोर? Why are you running down? Why are you running down? दिन प्रतिदिन, day by day. तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you? तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong? What's wrong with you? What's wrong with you? What's gone with you? What has gone with you? तो don't run down your friends in public. आपके दोस्तों की कभी पब्लिक में आलोचना मत करो। Why are you running down day by day? तुम शरीर से कमजोर क्यों हो रहे हो? और रन डाउन का अर्थ होता है आलोचना करना, टू रिड्यूस द प्राइस, मूल्य की कमी होना, प्राइसेस की कम होना। फिर है टर्न डाउन क्या होता है? टू रिजेक्ट। टर्न डाउन मीन्स क्या होता है? टू रिजेक्ट। जैसे आज उदास क्यों हो? पता है मेरी एप्लीकेशन प्रिंसिपल ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो मैंने कहा माई एप्लीकेशन has been turned down, has been क्यों किया है? क्योंकि जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो पैसिव से बनेगा। माई एप्लीकेशन हैज बीन टर्न डाउन by the principal, recently. My application has been turned down by the principal recently. That's why I am sad. तो turn down क्या था? to reject it. अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पुट अप विद। क्या होता है? पुट अप विद क्या होता है? बर्दाश्त करना। पुट अप विद क्या होता है? बर्दाश्त करना। पुट अप विद। अब आपके दिमाग में याद होगा इन्हें याद कैसे करें? हाउ दे आर यूज्ड। एक ही तरीका है, आप इसको बार बार पढ़ो, बार बार। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन इन ए डे। हथेली पे सरसों नहीं उग सकती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। हर चीज में समय लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब देखो जो चीज काम की है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो त्याग की कीमत तो लेती है। हमें हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। आप चाहो कि लोग हमारा सम्मान करें, आप चाहो कि मैं नौकरी पाना चाहता हूं, सम्मान पाना चाहता हूं, ख्याति प्राप्त करना चाहता हूं,
मैं मशहूर होना चाहता हूं देश में विदेश के अंदर, पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप स्थायी, यदि स्थायी प्रतिष्ठा चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कोई शानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लास्ट वर्ड के साथ पुट अप विद क्या होता है? बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, फोरबियर करना। जैसे मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट। आई कांट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन होता है अपमान, इंसल्ट, डिस्ग्रेस, बेइज्जती। तो आई कांट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। सो जो रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू रखूंगा। देखिए, दीज थिंग्स रियली आर वेरी सिग्निफिकेंट इन लैंग्वेज। बोलने से ही बोलना आएगा, सुनने से ही बोलना आएगा, क्योंकि जब तक हम जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं। इसलिए सुनना जरूरी है, अच्छी चीजों को बर्दाश्त करना जरूरी है। जिन लोगों ने इतिहास में अच्छी चीजों को बर्दाश्त किया, बेर किया, पुट अप किया, वो आगे जाके चमके हैं। इफ यू वांट टू शाइन इन द वर्ल्ड, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अब गो थ्रू क्या होता है? टू फेस द प्रॉब्लम्स। यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। ओनली व्हेन, केवल तभी यू कैन गेट, आप पा सकते हो व्हाट यू वांट। अदरवाइज ऑल्सो योर ड्रीम्स वॉन्ट कम ट्रू। आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आई डोंट वांट टू लेट डाउन यू, मैं आपको लेट डाउन नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू इंसल्ट यू और ह्यूमिलेट यू, बट इट इज करेक्ट, इट इज श्योर दैट there is no alternate, there is no substitute of hard work. So dear friends, thank you. फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। हम आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण करेंगे। विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। थैंक यू। जय हिंद।